प्रेम के विषय में बातें तो हम खूब करते हैं, प्रेम के बारे में कथा कहानियाँ, कितने गीत हैं प्रेम के ऊपर। लेकिन वास्तव में प्रेम जो है वो प्रेम नहीं है जिसको हम प्रेम समझ के चलते हैं। शादी जो है दो लोगों की करा दी जाती है और वो साथ साथ रहने लगते हैं तो हम समझ जाते हैं कि दोनों के बीच प्रेम हो गया। नहीं, इतना आसान नहीं है प्रेम। दो लोगों को इकट्ठा कर देने से सिर्फ प्रेम नहीं हो जाता। प्रेम होने में तो जन्म जन्म लग जाते हैं, प्रेम होने में तो उम्र बीत जाती है, तब जाके कहीं आदमी प्रेम को समझ पाता है, जान पाता है। प्रेम शरीर का आकर्षण नहीं है, वो स्त्री पुरुष का आकर्षण नहीं है। प्रेम जो है मैं और मेरे का मोह भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी को प्रेम करता है तो उसके भीतर एक ही इच्छा होती है कि मैं जिसे प्रेम कर रहा हूँ इसके जीवन को किसी तरह से मैं उन्नत बनाऊं, इसकी बुद्धि को, इसकी समझ को मैं ऊपर उठाऊं, मैं इसका उत्थान करूं। अंबेडकर ने इस देश के लाखों लोगों के उत्थान के लिए अपना जीवन दे दिया। प्रेम था मनुष्यता के प्रति। गांधी ने गोली खाई, लोगों के लिए खाई। भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, किसके लिए? अपने लिए नहीं, इस देश के लाखों करोड़ों लोगों के लिए, क्योंकि प्रेम था। सबका भला चाहते थे वो। बुद्ध 40 सालों तक पैदल चलते रह गए मानवता के कल्याण के लिए। दूसरों का जीवन किस तरह से उन्नत हो जाए, कैसे उनके भीतर थोड़ी विवेक आ जाए, समझ आ जाए, कैसे वो थोड़े ऊंचे उठ जाएं, तो ये प्रेम है। प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपसे कुछ प्राप्त कर लूं, मैं आपसे कुछ ले लूं। जहां कहीं भी कुछ लेने की बात है वहां प्रेम नहीं है, वो सौदेबाजी है, लेन देन है। प्रेम का एक ही लक्षण है, एक ही पहचान है उसकी कि प्रेमी सदा अपने प्रेमी को ऊपर उठाना चाहता है, उसका भला चाहता है। तो आप जिस प्रेम की बात कर रहे हैं, सांसारिक प्रेम की, वो प्रेम नहीं है। हालांकि वो प्रेम का प्रारंभिक चरण है। सांसारिक प्रेमी जो हैं, जब उनमें प्रेम होता है तो पहली सीढ़ी होती है। जैसे बच्चे को हम क ख ग सिखाते हैं, उस तरह का प्रेम है वो। संसार के जितने प्रेम हैं, यहाँ तक कि माता और बच्चे के बीच का जो प्रेम है ना, वो भी 100% शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें मोह है। मेरा बच्चा है इसलिए प्रेम कर रही हूँ, अगर मेरा नहीं हो तो प्रेम खत्म हो जाता है ना। तो जहाँ मेरे की बात आती है और इस कारण से प्रेम निकलता है तो समझिए कि उस प्रेम में अशुद्धि है। प्रेम तब शुद्ध होगा जब मेरा ना हो तब भी मैं प्रेम कर सकूं। मदर टेरेसा के बारे में हम जानते हैं ना, दुनिया के लाखों बच्चों को उन्होंने प्रेम किया, लाखों बच्चों के जीवन को संवारा, लेकिन उन सारे बच्चों को उन्होंने अपने शरीर से पैदा तो नहीं किया था। इसलिए हम उनको कहते हैं मदर टेरेसा। वो सभी की माँ है, जिसे हम देवी कहते हैं। देवी का मतलब क्या? वो सभी की माँ है। तो प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम का सबसे ऊंचा जो सोपान है वो यही है कि वहाँ मैं और मेरे की भावना मिट जाती है, लेने का भाव मिट जाता है, सिर्फ देने का भाव बचता है। ठीक है, चलिए तो रहने दें, आज के लिए इतना ही।